अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे हैं तो हमारे आदरणीय ना, बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसे जानना और समझना हो तो उस बिहार की जनसभा को देखिए जिसमें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक चचा नीतीश कुमार उसी आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे और आज जब आए तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर की रैली में तो चचा को लेकर के क्या क्या खुलासे किए, कौन कौन से राज खोले, सुनिए उन्हीं की जुबान। हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराया, अब पता चल गया कि भाई कौन लोग है, कितनी किसकी संख्या है, कौन बेरोजगार है, किसको नौकरी है, शायद कौन गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया देकर। जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं, आर्थिक मदद, ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देना, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन यही काम सब छूटा हुआ था, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे हैं तो हमारे आदरणीय ना, बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन भाई ये बात तो समझ नहीं आया कि भाई कौन सा गलती की। रात भर घूम करके छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ओपीडी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी है। ये हम लोगों ने काम किया। आईटी पॉलिसी लाया, बिहार में इन्वेस्टर भी किया। पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री आया राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे। हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करवा रहे थे। आईटी पॉलिसी ला, स्पोर्ट्स नीति ला, बता नौकरी तो नौकरी। जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला, जो मेडल लाया, उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और जो पढ़ाई किया उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। दरअसल नीतीश कुमार चतुर सुजान हैं। वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो। उन्हें डाउट है कि यदि अलग अलग हुए तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी उनका क्या हाल बनाएगी पता नहीं। न बीजेपी पर पूरा भरोसा है, न आरजेडी पे भरोसा है, इसलिए वो अपनी चालें चलते रहते हैं। 3rd नंबर की पार्टी बन गए बिहार में। डर था कि लोकसभा चुनाव में ऐसा न हो कि खाता ही न खुले, लिहाजा बीजेपी का फिर से दामन थामा। कमल का साथ लेकर के वो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट दे जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बीजेपी ये ऐलान कर चुकी है कि बिहार में अल्टीमेटली उसकी सरकार बननी चाहिए, उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसी के लिए वो काम कर रही है। जो भी अभी सरकार चल रही है ये कह सकते हैं अस्थायी व्यवस्था है। दोनों में से किसी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। वही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें छोड़ देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। विधानसभा में भी बोले थे कि जब आप उधर से ठुकराए जाओगे, सताए जाओगे, तब यही तेजस्वी यादव, यही भतीजा चचा के साथ खड़ा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि आगे के लिए भी वो रास्ता खोल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार और पलटी मार लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार तो पलटी मारते मारते अपनी विश्वसनीयता खो ही चुके हैं, ये सबको पता है।
सरकार से अलग होने के बाद जिस तरीके से विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले थे और बहुत बैलेंस बोले थे, नीतीश कुमार गुस्से में बोले तो तेजस्वी की काफ़ी तारीफ हुई थी। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई हिंसक हो, गुस्से में आ जाए, अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड, वही बात नीतीश के लिए कही जा रही है। और तेजस्वी यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं। 11 दिन की जन विश्वास यात्रा है, 38 जिलों को कवर करना है, लोगों के मूड को भांपना है और संदेश देना है। इसमें तेजस्वी यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नौकरियां मिली है वो आरजेडी और उनकी वजह से मिली है, अदरवाइज यही सरकार थी क्यों नहीं नौकरियां दे रही थी। वो अपने मकसद से निकले हैं और राज खोल रहे हैं। नीतीश की और बीजेपी की अपनी तैयारी है। देखते हैं कौन अपने मकसद में कितना सफल हो पाता है। बहरहाल पहले दिन जो यात्रा की पहली तारीख थी, उसी में तेजस्वी ने उड़ा दिया गर्दा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।